हेलो व्यूवर्स। तो आज की क्लास में हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। और जो प्रॉब्लम हमें यहाँ दी हुई है वो है कि हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है जनरल सोल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। और जो बाउंड्री कंडीशंस यहाँ पर दी हुई हैं, y ऑफ 1 इज इक्वल टू ज़ीरो एंड y ऑफ x ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, देन वी हैव टू आल्सो फाइंड x ज़ीरो, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें शो करना होगा कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी हुई है ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट। तो चलिए पहले हम इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखते हैं, एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स, राइट। तो हम एक्स प्लस वाई डी एक्स को हम राइट हैंड साइड में ले गए और डी वाई ओवर डी एक्स को अब हम लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस वाई ओवर एक्स, राइट। तो अब हमारे पास जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो इस फॉर्म में आ गई है, राइट। तो यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर हम इसे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई मान लें, राइट। यानी कि इस फंक्शन को जो माइनस एक्स प्लस वाई ओवर एक्स है, अगर इस फंक्शन को हम मान लें एफ ऑफ एक्स वाई, तो हमें मिल जाता है नेगेटिव ऑफ एक्स प्लस वाई ओवर एक्स, राइट। तो अब हमें ये शो करना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू जो है इसको रिप्लेस करते हैं लैम्डा x से और y को रिप्लेस करते हैं लैम्डा y से, राइट। तो इस इक्वेशन में यहाँ पर हम इसे रिप्लेस करेंगे, x को लैम्डा x से और y को लैम्डा y से। तो हमें क्या मिलता है देखते हैं। तो f ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा x की जगह लैम्डा x प्लस लैम्डा y ओवर लैम्डा x, और यहाँ पर लैम्डा अगर हम कॉमन ले लें तो हमें मिल जाएगा x प्लस वाई ओवर लैम्डा x, और लैम्डा कैंसिल हो जाएंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई ओवर एक्स, राइट। और ये जो फंक्शन है ये एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है, राइट। तो यहाँ पर हम एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई लिख लेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या रिजल्ट मिला कि एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, राइट। तो यहाँ पर हम लैम्डा रेज टू ज़ीरो भी लिख सकते हैं बिकॉज लैम्डा रेज टू ज़ीरो इज इक्वल टू 1 होगा, और लैम्डा जो है वो एक नॉन ज़ीरो कांस्टेंट होगा, राइट। तो कोई भी फंक्शन जो कि x और y में है वो होमोजीनियस फंक्शन होगा अगर हम f ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y इज इक्वल टू लैम्डा रेज टू n f ऑफ x कॉमा y अगर हम शो कर देते हैं तो वो फंक्शन जो होगा होमोजीनियस फंक्शन होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि f ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा रेज टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई मिल गया है। तो n की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो आ गई। तो n इज इक्वल टू ज़ीरो का जो मीनिंग है वो ये है कि ये जो होमोजीनियस फंक्शन है, क्योंकि हमने यहाँ शो कर दिया है कि ये होमोजीनियस फंक्शन है, तो इस होमोजीनियस फंक्शन की जो डिग्री होगी वो ज़ीरो होगी, राइट। तो इस तरीके से हमने यहाँ प्रूफ किया कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो है हम जो सब्स्टिट्यूशन लेते हैं वो y इज इक्वल टू वी एक्स लेते हैं, राइट, वेयर v इज सम फंक्शन ऑफ x, राइट। तो y इज इक्वल टू वी एक्स हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों तरफ, तो हमें क्या मिलेगा dy ओवर dx v
फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि यहाँ v जो है वो x का फंक्शन है तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, v प्लस डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, देन x dv ओवर dx, राइट। तो हमें मिल जाएगा v प्लस x dv ओवर dx। तो यहाँ पर अब dy ओवर dx की जगह हम v प्लस x dv ओवर dx रखेंगे, तो हमें मिल जाएगा v प्लस x dv ओवर dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस वाई, तो x प्लस वी एक्स ओवर x मिल जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, और यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं इसे x 1 प्लस वी ओवर x, तो x और x कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा -1 माइनस वी, राइट, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन है। तो v को हम इस तरफ ले चलते हैं, तो हमें देखिए क्या मिल जाएगा, x डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -1 माइनस वी, तो x डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -1 माइनस 2v, राइट। तो अब हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं डी वी ओवर 1 प्लस 2v, और यहाँ पर माइनस डी एक्स ओवर एक्स, राइट, क्योंकि यहाँ पर अगर हम माइनस बाहर ले लें तो 1 प्लस 2v मिल जाएगा, और ये इक्वेशन एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन जाएगी, राइट। तो वेरिएबल्स को हमने यहाँ सेपरेट कर दिया, वेरिएबल्स हैं v और x, राइट। अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करते हैं, तो dv ओवर 1 प्लस 2v मिलेगा, और यहाँ पर माइनस इंटीग्रल ऑफ dx ओवर x प्लस c, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब देखिए जो 1 ओवर 1 प्लस 2v का जो इंटीग्रल होगा वो होगा हाफ log ऑफ 1 प्लस 2v, राइट, बिकॉज हमें मालूम है कि इंटीग्रल ऑफ dx ओवर से a प्लस बी एक्स अगर हमारे पास है, तो 1 ओवर a प्लस बी एक्स का जो इंटीग्रल होगा वो 1 ओवर b log ऑफ a प्लस बी एक्स होगा, राइट। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा हाफ log ऑफ 1 प्लस 2v इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर x का इंटीग्रल हो जाएगा log ऑफ x प्लस c, राइट। तो अब हम इस इक्वेशन को थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा log ऑफ 1 प्लस 2v इज इक्वल टू माइनस 2 log x, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2c, राइट। तो अब हम इस माइनस 2 log x को इस तरफ ले लेते हैं, तो log ऑफ 1 प्लस 2v प्लस 2 log x इज इक्वल टू 2c मिल जाएगा। तो अब हम इसे लिख सकते हैं log ऑफ 1 प्लस 2v प्लस 2 log x को लिखा जा सकता है log ऑफ x स्क्वायर, राइट, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2c को हम एक और नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं c1 से, राइट, और यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो log ऑफ 1 प्लस 2v टाइम्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c1, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने प्रॉपर्टी लगाई n log m जो होता है वो होता है log ऑफ m रेज टू n, राइट, और यहाँ पर जो प्रॉपर्टी लगाई हमने log ऑफ a प्लस log ऑफ b इज इक्वल टू log ऑफ a टाइम्स b, राइट। तो अब हमें ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, तो log ऑफ 1 प्लस 2v टाइम्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c1। तो अब हम इसे 1 प्लस 2v टाइम्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू e रेज टू c1 लिख सकते हैं, राइट, बिकॉज log की जो डेफिनेशन है यहाँ पर बेस e होगा, सो e रेज टू c1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2v टाइम्स एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस 2 टाइम्स v को लिख सकते हैं y ओवर x, बिकॉज y इज इक्वल टू वी एक्स हमने एज्यूम किया था, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, और e रेज टू c1 को अब हम एक और नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं c2 से, राइट। तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू c2, राइट।
सो व्यूअर्स, यहाँ पर जो ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस सॉल्यूशन को हम ले सकते हैं जनरल सॉल्यूशन, राइट। और इस जनरल सॉल्यूशन में हमारे पास एक ही जो कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो C2 है, राइट। तो इससे ये भी पता लगता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो ऑर्डर है वो 1 है, राइट। तो चलिए अब इस C2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो C2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास यहाँ दो कंडीशन दी हुई है। तो पहली कंडीशन है y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है कि ये x की वैल्यू होगी, तो x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू 1 होगी, राइट। तो यहाँ रखते हैं इस एक्सप्रेशन में, तो क्या मिलेगा हमें 1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1 टाइम्स 1, x और y की वैल्यू रखेंगे 1 और 1, तो हमें मिल जाएगा C2। सो दिस इज 1 प्लस 2 इज इक्वल टू C2, सो 3 इज इक्वल टू C2। तो जो कांस्टेंट है C2 उसकी वैल्यू हमें 3 मिल गई। तो इस 3 को हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 3, राइट। तो ये हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा, राइट। सो दिस काइंड ऑफ सोल्यूशन विच इज फ्री फ्रॉम arbitrary constant is known as a particular solution, right? So this is the particular solution. तो चलिए अब हम यहाँ पर सेकेंड कंडीशन देखते हैं। तो सेकेंड कंडीशन क्या है, y ऑफ x0 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो ये x की वैल्यू है, तो x इज इक्वल टू जब x0 या x0 होगा तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये y की वैल्यू होती है, राइट। तो x इज इक्वल टू x0 होगा तो y की वैल्यू 0 होगी। तो इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर रखते हैं अब हम। तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर को मिलेगा हमें x0 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x0 टाइम्स 0 बिकॉज y की वैल्यू 0 है, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 3, राइट। तो ये हो जाएगा x0 स्क्वायर और ये 0 हो जाएगी टर्म, तो ये 3 आ जाएगा, और यहाँ पर x0 स्क्वायर इज इक्वल टू 3, सो x0 इज इक्वल टू 3, राइट। तो इस तरीके से हमने जो x0 क्वांटिटी है उसकी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगी। तो व्यूअर्स, इस तरीके से हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने क्या किया कि इस इक्वेशन को पहले हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूफ किया, उसके बाद हमने जनरल सॉल्यूशन फाइंड किया, इस कंडीशन की मदद से आर्बिट्ररी कांस्टेंट फाइंड आउट किया, और इस कंडीशन की मदद से x0 की वैल्यू फाइंड आउट की।